नमस्कार। ये वीडियो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है और इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले चर संख्या या अचर संख्या, बहुपद बहुपद के प्रकार, उसकी घात, गुणांक, आरोही और अवरोही ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में यही बस है, इसी के बारे में पूछता है उसकी घात कितनी थी। हालांकि अपना जो हाई स्कूल है इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको भी आगे समझेंगे। और हाई स्कूल के लिए जानते अर्थ जो है इसका पॉलिनोमियल को वो भी हम बताते हैं, शून्यों के बीच संबंध होगा वो भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि चर और अचर संख्याएं देख लें। तो सबसे पहले होती है बेटा चर संख्याएं। पॉलिनोमियल यहीं से चालू होता है, चर संख्याओं से। और एक होता है अचर संख्याएं, दोनों अलग अलग हैं। अब देखो इसको, चर संख्याएं वो होती हैं, अब जैसे जानवर है ना, चलता रहता है जानवर, तो जानवर एक जगह तो चलता नहीं है, अलग अलग जगह चलता है। कहने का मतलब जिसका मान डिक्टू ना हो, मतलब कि वास्तविक नहीं है, उसका मान हो सकता है बदल जाए। वो अचर संख्या वे हैं कि कभी बदलेगा नहीं, हमेशा मान वही रहेगा। एग्जाम्पल हम देते हैं। यदि हम आपको कहें कि x प्लस वाई बराबर 40 होगा, ठीक। फिर हम कहें यहां पे कि 20 प्लस 20 बराबर 40 होगा। इसका मान तो देखो पता है ना, 20 और 20 जुड़ के ही 40 होगा, ये नहीं बदल सकते, ये डिक्टो रहेगा सेम। लेकिन ये x और y, भाई x और y तो 40 है, लेकिन इसका क्या आपको मान पता है कि y कितना होगा? हो सकता है y आपका 29, ये आपका 11, ये भी हो सकता है कि ये आपका 29, ये आपका 11, इसका मान पता नहीं है। ये कहलाती है चर संख्या जो बार बार बदलती रहती है। हो सकता है x आपका 10 हो और y आपका 30 हो, तब 40 होगा। ये भी हो सकता है कि x 30 हो और y 10 हो, तब भी इसका योग कितना होगा? 40। ये भी हो सकता है कि ये 20 हो और ये भी 20 हो, तब भी इसका योग कितना होगा? 40 होगा। ये है बेटा चर संख्या, यानी कि a से लेके z तक जितने तुम्हारे अल्फाबेट हैं वो सब के सब चर संख्याओं में आते हैं, ठीक है। अब इससे देखो, चर संख्याओं से ही मिलके आपकी बनती है बीजगणित। क्या बनती है? बीजगणित, ठीक है। और जो आपकी अचर संख्याएं होती हैं, जब इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग करते हैं तो यहां से आपकी बनती है अंकगणित। ये होती है आपकी अंकगणित, ठीक है। वो आपका जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो आपका बीजगणित का ही चैप्टर है। अब बात आती है रेखा गणित की, तो जहां पे आपको रेखा कोण के बारे में आने लगे, चांदा पटरी प्रकार की आवश्यकता पड़ने लगे, वो आपकी हो जाती है अंकगणित। हम गणित के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो आपका जो बेटा दूसरा टॉपिक चालू होता है वो होता है बहुपद का। कौन सा होता है? अब देखते हैं बहुपद। बीजगणित आप समझ गए। अब देखो बहुपद आपका है क्या। तो बहुपद उसके नाम से ही पता चलता है कि बहु मतलब बहु, पद मतलब उसकी पद टर्म जो होते हैं, बहुत से इसमें टर्म हो, वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद को जो आप इंग्लिश में कहते हैं वो आप कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो, यदि इसके अलग अलग अर्थ निकालें तो बहु का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये किसका मतलब होता है? पॉली। तो जो आपका नॉमिनल होता है ये बेटा होता है टर्म। क्या होता है? टर्म, यानी कि आपके होते हैं पद, जिसमें आपके बहुत से पद होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद। अब देखते हैं कि बहुपद पहचानेंगे कैसे। बहुपद की पहचान के नियम क्या, हम किसको बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो ये इसकी पहचान के नियम, ये टॉपिक आप समझ लो इस वीडियो में, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको बहुपद में फिर दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले तो कहता है, इसका पहला जो पॉइंट होता है कि चर की जो घात होगी, चर की घात वो एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, आप पहले से बचपन से पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या क्या कहलाती है। जैसे कि आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट, ये सब क्या है? आपकी पूर्ण संख्या। अगला इसका नियम कहता है कि
चर की घात कभी √3x नहीं हो सकता, या आपका लिखा √5x, ये भी नहीं हो सकता, या आपकी x की घात 1/2, x की घात 1/5, या y की घात 6/7, या दशमलव में यदि दे दे, कह दे कि x की भाई 0.5 है x की घात, तो ये आपका बहुपद कतई नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। यदि आपका लिखा है 4x² प्लस √3x प्लस 2, क्या ये बहुपद होगा? अब आपने देखा कि √3x ये बहुपद नहीं हो सकता। जरा रूट को ध्यान से देखना है, क्या करना है, देखो ये √3x, x में भी अंडर रूट लगा हुआ है, जबकि यहां पे आपने देखा कि केवल 3 में अंडर रूट है, x में अंडर रूट नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक बहुपद है। क्योंकि उसने शर्त क्या लगाई है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे चर की घात 1 निकल तो रही है, ये क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। हाँ, यदि आपका एग्जांपल एक और समझते हैं, यदि देता 4x² प्लस √5x प्लस 3, अब देखो ये 5x लिखा है, पूरे में अंडर रूट है, तब आपका ये बहुपद नहीं होगा। यहां से आपको बहुपद को पहचानना है, कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। इसमें देखो पॉलिनोमियल का टॉपिक ज्यादा है इसके बेसिक में, तो कोशिश तो हम करेंगे कि एक ही वीडियो में ये सब समझा दें। यदि ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, हमें दिखाई देगा, तो बाद में इसको दूसरा पार्ट भी बना देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बहुपद, बहुपद की पहचान के नियम। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं, प्रकार में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपका बहुपद का जो प्रकार में आता है, पहला होता है आपका पदों की संख्या के अनुसार। क्या होता है, पदों की संख्या के अनुसार। अब भैया पदों की संख्या के अनुसार क्या है, इसमें जो पहला होता है एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक ही पद होगा। कितने पद होंगे, एक पद होंगे। एग्जांपल्स में आप समझेंगे 5x, 3x, 4x, 5y, 6y, ये सब कैसे एक पदी बहुपद है। अब देखो आपको घुमाने के लिए वो कैसा क्वेश्चन देगा, वो कह देगा 5x प्लस 2x, ये आपको उसमें दूसरे क्वेश्चन दे देगा। और पूछेगा ये कितने पदी बहुपद है, आपने बोला एक, तो द्विपदी बहुपद, गलत कर गए। देखो ये 5x लिखा है, ये बेटा 2x लिखा है, इन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो ये 7x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो कितने पदी बहुपद हो गए, एक पदी बहुपद। यदि एग्जांपल्स में दे 5x² प्लस 2x², ये यहां पर ले लें 7x, क्या ये द्विपदी बहुपद है? बोलोगे नहीं सर जी, अब आपने समझा दिया था, ये x² जुड़ जाएगा तो 7 5 कितना होता है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12x²। इसका मतलब है कि ये एक पदी बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, यदि वो दे दे 5xy प्लस मल्टीप्लाई 2xy, क्या ये द्विपदी बहुपद होगा? तो आप कहेंगे अब नहीं होगा, क्योंकि हम समझ गए हैं इनका आपस में क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, x का x के साथ गुणा हुआ तो जुड़ गया, घातें जुड़ गई, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x², y को y के साथ संयोग हुआ तो y² हो गया। ये कितने पदी बहुपद हैं, एक पदी बहुपद। अच्छा, पहचानेंगे कैसे पद अलग अलग, कैसे द्विपदी को है? आपको चिन्ह देखना है प्लस और माइनस, इससे बहुपद अलग अलग होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जबकि आपका गुणा का चिन्ह लगा है तो आपका एक पदी बहुपद ही होता है, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, यदि यहाँ पे आपका ये स्क्वायर लगा होता, यहाँ ये स्क्वायर लगा होता, तो ये हो जाता बेटा x की घात 3 y की घात 3, तब भी ये एक पदी बहुपद ही होता। हाँ, अब अलग होता, यदि यहाँ पे प्लस लगा होता तब ये द्विपदी बहुपद हो जाता। इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल इतने ज्यादा नहीं, नीचे क्या लिख पाएंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी लगा रहे हैं, 3 घात भी लगा सकते हो, 4 घात भी लगा सकते हो, लेकिन आपका जो टर्म है, जो आपका पद है, वो एक ही होना चाहिए। नंबर 2 होता है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद
अच्छा, ये क्या इसको इंग्लिश में लाइनर बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये इंग्लिश ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, इसके बारे में कभी नहीं पूछते, इसको सीधे से हम समझ लेते हैं। इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसको लाइनर पॉलिनोमियल। देखो इसको, अब इसको यदि द्विपदी बहुपद को समझे तो एग्जांपल्स मिली जिसके दो पद होते हैं। क्या है? द्विपदी, यानी कि जिसमें दो पद। एक एग्जांपल समझते हैं, ये दिया 4x प्लस, तो हमने कहा था ना प्लस माइनस के चिन्ह से ही पहचानना है। तो एक पद ये कितने पद हो गए? दो पद, तो हो गया द्विपदी बहुपद। दिया हो 5x स्क्वायर माइनस 1, द्विपदी बहुपद। दिया है 4x स्क्वायर माइनस 1, आपकी कितनी पदी बहुपद? द्विपदी बहुपद। अब इसके बेटा गुणा में भी समझ लेना। यदि दिया है 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1, अब जब आप इसका गुणा करोगे आपस में तो देखो करो, 3 चौके 12x स्क्वायर और 3 एकम 3x प्लस 4x प्लस 1। अब 12x स्क्वायर तो बेटा अब एक ही रहेगा, 3 4 और 3 7x प्लस 1। अब गिनो 1 2 3, कितने पद हो गए? 3 पद। इसका मतलब है कि ये आपका त्रिपदी बहुपद हो गया, ना कि द्विपदी बहुपद। ये आपको गुणा करके भी वहां पे समझ लेना, ठीक है। आपके में हाई स्कूल में ये सब नहीं है, लेकिन यदि 9th वाला बच्चा कोई देखता तो उसके लिए बता दें, ठीक है। अब देखो, अब होता है त्रिपदी बहुपद। कौन सा होता है? त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद वो कहलाता है जिसमें 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद, अधिकतम 3 पद होंगे। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये 3 पदी बहुपद। और ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये कितने हैं? 3 पदी बहुपद। तो आप यहां से समझ जाएंगे। अब देखो, एक होता है आपका 4 पदी बहुपद, फिर 5 पदी बहुपद, मतलब जिसमें जितने पद होते जाएं उतने ही आपके वो पदी बहुपद कहलाता जाएगा। अब देखो, अगला होता है नंबर 2 बहुपद के प्रकारों में कि घातों के अनुसार। अब देखो, अब घात के अनुसार क्या होता है? अच्छा, एक पदी बहुपद हमने लाइनर बोल लिया, तो मोनोमियल होता है, ठीक है, मोनोमियल। और ये जो आपका द्विपदी था वो बाइमोनोमियल होता है, ठीक है। अब देखो, ये है आपका नंबर 2 घातों के अनुसार, ठीक। इसमें जो आपका नंबर होता है वो होता है एक घात बहुपद। एक घात बहुपद, या इसी को बोला जाता है रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। ये भैया जी जरा ध्यान से समझना है इसको। अच्छा, जो रैखिक बहुपद होता है इसको इसी को बोला जाता है इंग्लिश में लाइनर पॉलिनोमियल। इसका जो आपको घात के अनुसार है, जिसकी एक घात हो, जिस बहुपद में केवल एक घात हो, जैसे दिया 4x प्लस 1, पदों के अनुसार तो द्विपदी बहुपद है, लेकिन घात के अनुसार इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1, तो आपका एक पदी बहुपद का उदाहरण हो गया। दिया 5x माइनस 1, एक पदी बहुपद। अच्छा, 2 दशमलव जो आपका पॉलिनोमियल है ना हाई स्कूल वालों का आपका, तो इसमें जो पहली प्रश्नावली है पूछा कोई भी प्रकाशन, उसमें केवल शून्यक के बारे में पूछा गया। तो यहां से थोड़ी शून्यक की भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो आपका रैखिक बहुपद होता है, यानी कि एक घात बहुपद, इसकी अधिकतम शून्यक केवल एक ही हो सकता है। अब आपका ये एक ऐसा चतुर्थांश बनाएगा और हो सकता है इस साइड काट दे, इस साइड काट दे, तो आपको आपसे पूछेगा कि इसके अधिकतम शून्यक कितने हैं। यदि इस साइड काटा है ना, ये रेखा हम मिटा दें इसको, तो आपको देखना है कि x अक्ष को जो रेखा जितनी बार काट जाए उसके उतने ही शून्यक होते हैं। वो 2 मिनट की प्रश्नावली है। तो इसमें एक काटेंगे तो इसका अधिकतम शून्य कितना होगा? 1। और कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। हो सकता है ये आपका पैराबोला बन जाए, तो 1 2 बार काटा तो द्विपदी बहुपद हो गए, यानी कि कौन सा किसका है? द्विपदी। तो इसका अधिकतम शून्य कितने हुए? 2। तो जब हम 2 घात बहुपद पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद, तो उसमें इसको पैराबोला को समझेंगे। जो हमें ध्यान देना है, यदि x अक्ष को एक बार काटा तो आपका रैखिक बहुपद उसका अधिकतम शून्य केवल एक ही हो सकता है। नंबर 2 होता है बेटा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। अब बाइमोनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लाइनर है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब द्विघात बहुपद को देखो, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2। जैसे कि एग्जांपल समझ के ले ले 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये कितनी घात बहुपद है, द्विघात बहुपद। और दिया हो 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, ये भी आपको कौन सा द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें घात को भी देखना, अधिकतम घात कितनी है 2, कितनी घात बहुपद हो गया 2। अब यदि देखो द्विघात बहुपद का चतुर्थांश में हमेशा एक पैराबोला बनता है, क्या बनता है पैराबोला। निर्देशांक ज्यामिति में अर्थ समझा जाता है बहुपद का, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है पैराबोला ऐसा बनाते। तो भाई अधिकतम शून्य कितने, हमने क्या बताया, ये x अक्ष है आपका, ये कौन सा है y अक्ष। तो रेखा x अक्ष को जितनी बार काट जाए वही आपके शून्य है। तो एक आपका ये काटा, एक आपका ये काटा, तो कितने शून्य हो गए 2। हो सकता है यदि पैराबोला को ऐसा उल्टा बना दे, यहाँ काट जाए यहाँ काट जाए, तो ये द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद होगा। तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे 2। यदि देखना, यदि पैराबोला यहाँ बना है या पैराबोला यहाँ बना है, तब आप शून्य न डालते हैं, ठीक है, क्योंकि x अक्ष को उसने एक भी बार नहीं काटा, ये हमें ध्यान देना, ठीक है। अब नंबर 3 पे आपका होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अब देखो त्रिघात बहुपद क्या है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 3, उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद। एग्जांपल्स में 4x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये कितनी घात बहुपद है त्रिघात बहुपद। अब एक चतुर्थ घात बहुपद भी हो सकता है। देखो त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य 3 होंगे, जो x अक्ष को कितनी बार काटेगा 3 बार काटेगा। इसका जो चतुर्थांश में जो इसको बनाता है वो ऐसे बनाता है, देखो कैसे, इसको मिटा के समझा देते हैं। यदि उसने एक चतुर्थांश बनाया, यदि उसने ये किया और ये कर दिया, 1 2 3, x अक्ष को कितनी बार काटा 3 बार काटा, तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे त्रिघात बहुपद के 3, कितने होंगे 3 बार काटा है। तो आपको उसमें शून्य ज्ञात करना होता, तो हमेशा इन लाइनों को देखना कि x अक्ष को जो लाइन जितनी बार काटने की उसके शून्य उतने ही है। यदि उसने ऐसे ऐसे करके ऐसे दे दिए, तो बिंदु 1 2 3 4, तो अधिकतम शून्य किसके कितने हैं 4। चलो दिखा, ठीक है। अब देखो, अब आपका एक होता है आपका शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद 0 पॉलिनोमियल। अब शून्य बहुपद बेटा उसे कहते हैं जिसके सभी गुणांक क्या हो, जिसके सभी गुणांक शून्य, यानी कि 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, यदि ये दिया है तो आपका ये शून्य बहुपद है। कौन सा है शून्य बहुपद। तो ये तो हो गए बहुपद के प्रकार। अब आपका जो टॉपिक आता है बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या होता है, ठीक। देखो भैया, सब क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। बहुपद अलग है आपका, पूरी व्यंजक अलग है आपका, और आपका क्या है समीकरण भी आपका कैसा है अलग है, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं आपका बहुपद, ये बीच में लिख देते हैं आपका हम व्यंजक, और इस साइड लिख देते हैं हम आपका समीकरण, ठीक। अब सब यहां दिया है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहां पे दिया है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देखो यहां पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यदि यहां पे दिया 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 2, या 5x स्क्वायर प्लस x की घात 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे दिया है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब आपने कहा होगा सर जी ने सब तो एक ही जैसे लिख दे, तो यहाँ पे समझना है ये आपका बहुपद है, देखो सेम व्यंजक जैसा है। इसको चाहते तो हम इसको भी यहाँ लिख देते 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जितने बहुपद हैं ये सब के सब का हो गए
व्यंजक हो गए। क्या हो गए? व्यंजक हो गए। तो जितने बहुपद थे वहां समीकरण के पास गए और बराबर में क्या लग गया आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद क्या एक पॉइंट हो सकता है, प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक होता है। क्या होता है? व्यंजक होता है। यानी कि प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक हो सकता है। क्या प्रत्येक व्यंजक बहुपद के पास आया है? नहीं। आप कहेंगे सर जी √2x लगा है तो बहुपद नहीं है, इसमें x की घात 1/2 लगा है, हमने नियम पढ़ा था कि चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक हो सकता है। और प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है बेटा। क्या होता है? समीकरण भी होता है। और समीकरण में अंतर क्या होता है? जब बहुपद के सामने 0 लग जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है? एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे भाई। व्यंजक दिया है, प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, प्रत्येक बहुपद एक समीकरण हो सकता है, और प्रत्येक समीकरण होगा बराबर में 0 लगा हो बहुपद के समान होगा। यह हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखो। अब आती है आपकी बहुपद की घात। तो घात को समझाने वाली कोई चीज है नहीं, वो आप तुरंत बता दोगे भाई इसकी अधिकतम घात कितनी है। डिग्री को क्या देखते हैं? देखो इसमें देखा जाता है कि एक बहुपद लिख दिया है 4x² प्लस 5x की घात 13 प्लस 2x की घात 16 प्लस 4x की घात 17 प्लस 5x प्लस 2। इसमें आरोही अवरोही घात गुणांक सब समझ लेते हैं एक ही उसमें। तो सबसे पहले तो इसको किस क्रम में रखेंगे? आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही। आरोही को मतलब होता है बेटा बढ़ता क्रम। आप छत में कोई आरोही यानी गिर आ रहा है तो छत से नीचे से उचक के नहीं डायरेक्ट छत में आ जाएगा, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाएगा तब पहुंच पाएगा। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, क्या है आपका 2 प्लस 5x घात के अनुसार लिखते जाओ, प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x की घात 13 प्लस 2x की घात 16 प्लस 4x की घात 17। अब यदि इसको अवरोही में हमें लिखना होता, कौन से क्रम में? अवरोही। देखो ये आपका क्या है? बढ़ता क्रम। बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो ये आपका होता है घटता क्रम। अवरोही ऊपर से आदमी को उतरना है, अब डायरेक्ट थोड़ी कूद जाएगा हाथ पैर तोड़वा लेगा, तो कैसे धीरे धीरे सीढ़ियों को उतरेगा। तो ये आपका उल्टा हो जाएगा 4x की घात 17 प्लस 2x की घात 16 प्लस 5x की घात 13 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2। अब यदि हम इसमें बात करें कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, घात की बात होती है, तो देखो हमें जब किसी भी बहुपद की घात बतानी होती है तो क्या करते हैं? उस बहुपद की सबसे बड़ी घात देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 17। यदि इसमें 19 लिखा होता तो इसकी घात कितनी हो जाती? 19। तो इसकी बेटा घात कितनी हो गई? 19। कितनी हो गई? 19 घात। अब देखो गुणांक की बात करें, अब यदि वो पूछता कि इसमें x की घात 17 का गुणांक क्या है, क्या पूछता? x की घात 17 का गुणांक क्या है? तो हमें देखना है कि गुणांक का मतलब होता है गुणा उसके साथ। तो x की घात 17 के साथ किसका गुणा है? 4। किसका है? 4 का गुणा है, बस लिख दिया। अब वो पूछता कि x की घात 2 का गुणांक कितना है, तो समझ गए x की घात 2 का गुणांक आप पट्ट से बता दोगे सर जी 4 इसमें। ठीक। अब देखो यदि वो पूछता कि इसमें 4 पद कितने हैं, क्या पूछता? 4 पद। समझो ये 4 पद। 4 पद वो कहलाते हैं जिनके साथ 4 संख्याओं का गुणा होता है। एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है ना, 1 2 3 4 5। तो कितने 4 पद हैं? 5। यदि वो कहता अचर पद कितने हैं, अब देख लो अचर पद जिसमें केवल 4 संख्याएं ना हो, उनका गुणा ना हो, ये अचर पद है। तो केवल आपका ये 2 बचा, तो आपका ये क्या हो गया? एक अचर पद। तो अचर पद कितने हैं? केवल एक अचर पद। ठीक। इसमें आपने समझा आरोही अवरोही घात गुणांक चर पद और अचर पद। ठीक है। आगे जो आपका बेटा टॉपिक आता है वो आता है बहुपद के शून्य। क्या था? हम थोड़ा सा देख लें, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद पढ़ाते हैं।
अब देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, 25 मिनट का हो गया, इसको काटेंगे वीडियो 20 मिनट का बचेगा। तो हम सोचते हैं कि बहुपद का जो शून्य वाला टॉपिक है तो उसको पार्ट 2 में रख देते हैं। उसमें आपका हो जाएगा बहुपद का शून्य और बहुपदों के शून्य को ज्यामिति जो हमने बताया था कि रैखिक बहुपद के लिए एक शून्य जो एक्स अक्ष को एक बार काटेगा, और जो आपका द्विघात बहुपद था उसके 2 शून्य होते हैं जो एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य जो एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा। तो ये भी वहां पे एक बार और बता देंगे। फिर आपका इसी में टॉपिक आ जाएगा शून्य को गुणांकों में संबंध, तो ये भी हम वहां बता देंगे कि रैखिक बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए अलग है, तो वो भी आपका लगभग 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।